पाकिस्तान को मिटाने की बात की तो भारत भी नहीं बचेगा। हमारा जवाब फौरी और हौलनाक होगा। भारत के दूर दराज हिस्सों तक भरपूर जर पहुंचाएंगे पाक फौज का दुश्मन को दो टुक पैगाम। वजीर आजम और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगबंदी से फलस्तीनी रियासत के कयाम का दरीना ख्वाब पाया तकमील को पहुंचेगा। सरबराह JUIF ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया। और जॉर्जिया में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का सदारती महल पर धावा। पुलिस का मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। सदारती महल में दाखिल होने की कोशिशें नाकाम बना दी। गजा में अमन कायम होगा या नहीं, इसराइल के मजालिम ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल के बावजूद नेतन्याहू के सर पर खून सवार। इसराइल को फौरी बमबारी रोकनी चाहिए। अमरीकी सदर के पैगाम के बावजूद इसराइली फोर्सेस की कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में 66 शहादतें। हमास तमाम जिंदा कैदियों की रिहाई और मुर्दा कैदियों की लाशें वापस करने पर अज़मन। तबादला हालात साजगार होने पर क्या जाएगा। प्लान पर अमल दरामद के लिए सालिसों के जरिए मुज़ाकरात की पेशकश। इंतजामी अमूर गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट अथॉरिटी को मुंतकिल होंगे। मुकम्मल इसराइली इनखला तक हथियार डालने से इनकार। इंतजामी अमूर में टोनी ब्लेयर का किरदार मुस्तरद। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग बुला ली। जंग बंदी के लिए ट्रंप इंतजामिया से मुकम्मल ताउन का बयान चंद घंटे बाद सोशल मीडिया से हटा दिया गया। में अमन लाने का मिशन। पाकिस्तान का हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। इसराइल से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। अल-कुद्स को फलस्तीन का दारुल-हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ का इयादा। शराकतदार और बरादर ममालिक से मिलकर अमन कोशिशें जारी रखने का अज़्म। सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत की कोशिशों की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जंगबंदी पहले से ज़्यादा करीब। हमास का बयान नई उम्मीद पैदा कर रहा है। मौका ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राबते। गजा में फौरी और पायदार जंगबंदी के लिए सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। हमास बातचीत के लिए तैयार। आलमी बिरादरी का इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम का सदर ट्रंप के मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, कतर, उर्दन और दीगर ममालिक का हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फौरी जंगबंदी और इमदादी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा। लंदन में फलस्तीन के हक में रैली। पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में एहतजाज। फ्री फलस्तीन के नारे। आलमी बिरादरी से जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांस और इटली में भी मुजाहरे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज खत्म, मामूलात ज़िंदगी बहाल। वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी में मुआहदा तय। काबीना 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद होगी। महाजरीन की नशिस्तों से मुतालिक कमेटी कायम। रिपोर्ट आने तक मराहत और फंड्स मुअत्तल। हेल्थ कार्ड के फंड्स 15 रोज में जारी होंगे। हर जिले में MRI और CT स्कैन मशीनें फराहम की जाएंगी। वफाकी हुकूमत बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपये फराहम करेगी। गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को रिहा। पुरतशद्दुद वाक़यात के तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम। कहा साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। मुज़ाकरात कामयाब होना जमहूरियत की फतह। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मफाद को मद्देनजर रखा गया। एहसन इकबाल का खैर मकदम। अमीर मकाम ने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कमर ज़मान कायरा का पुरतशद्दुद मुजाहिरों में खून बहने पर इजहार अफसोस। राजा परवेज अशरफ बोले मुल्क हम सबका है, नफरत को परवान नहीं चढ़ाना। अवामी एक्शन कमेटी का वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। शौकत नवाज मीर ने कहा मामलात खुद हल कर सकते हैं, किसी बैरूनी ताकत को कुछ कहने की जरूरत नहीं। इत्तेहादियों से इख्तलाफात मुशावरत से हल करें। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को हिदायत। जाती उमरा में बैठक, मरीम नवाज की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से राब्तों पर ब्रीफिंग दी। डेडलॉक खत्म करने के लिए सदर जरदारी बिलावल भुट्टो से बराह रास्त बातचीत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरा से आगाह किया। बैरून ममालिक दौरों, पाकिस्तान को मिलने वाली कामयाबियों और मुआहिदों पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने कहा पाक सऊदी अरब मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया।
नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए, कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं दिया, पंजाब की जिम्मेदार हूँ, सूबे के लिए लड़ूंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर फोर्स के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की, फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Bunyanul Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Nasim Ali. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई केसेस वापस लेने का फैसला। एडवोकेट जनरल के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकदमात अदम सबूत, अदम तहकीकात और सियासी इंतकाम पर मबनी थे। वज़ीर आला ने काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मुकदमात वापसी की मंजूरी ली। महकमा दाखिला को अहकाम जारी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के उमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया। सिफारिशात हुकूमत और पार्लिमान को इरसाल। जनरल नशस्तों पर खवातीन को 5% टिकटें न देने पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सिफारिश। हर सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग टीम भिजवाई जाएगी। क्रेडिट कार्ड से महंगी शॉपिंग करने वाले नॉन फाइलर्स एफबीआर के शिकंजे में। माहाना 2 लाख से ज्यादा खर्च करने वालों की तफसीलात तलब। कमर्शियल बैंकों ने डाटा एफबीआर को देना शुरू कर दिया। इनकम टैक्स रिटर्न में क्रेडिट कार्ड के अखराजात जाहिर करना लाजमी करार। इसराइल से रिहा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के 137 अरकान तुर्की पहुंच गए। अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। तुर्की के अरकान के मुताबिक इसराइल ने ग्रेटा थैम्बर को शदीद अजियत दी, मारपीट की, जमीन पर घसीटा, इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया। दीगर अरकान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 300 से ज्यादा रजाकार बददस्तूर इसराइल की कैद में है। कई अरकान ने भूख हड़ताल कर दी। समंदरी तूफान चकती कराची से 390 किलोमीटर दूर शदीद साइक्लोन में तब्दील। महकमा मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान आइंदा 24 घंटों में मगरिब और जुनूब मगरिब की जाने बढ़ेगा। कराची की साहिली पट्टी पर बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। मौसम की अंगड़ाई। वादी कलाम में मौसम की पहली बर्फबारी। वादी का हुस्न मजीद निखर गया। सर्दी भी दस्तक देने लगी। मट्टा में भी शदीद यालाबारी। इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में मुमकिना बारिशों का अलर्ट भी जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बड़ा इवेंट, बड़ा मुकाबला। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल पाक भारत टाकरा अच्छा खेलकर किसी भी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्पिरिट ऑफ द गेम का ख्याल रखेंगे। आईसीसी ने सहाफियों को सियासी और हैंडशेक से मुतालिक सवाल से रोक दिया। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। कोलंबो में बरसते बादलों ने श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया मैच मनसूख करवा दिया। और कैंगरूज ने कीवीज को फिर से दबोच लिया। तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। 157 रन का हदफ 18 ओवर्स में मुकम्मल। मिचेल मार्श के 52 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 103 रन। मेहमान टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली।